वो अपना दिखा रहे, रौब झाड़ रहे हैं उस पे। ये सब बहुत ही दुखद है और ये नहीं समझ रहे हैं कि अगला का जान गया है किसी का, और अगर वो गुस्सा में क्रोध है तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जवाब भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये वहां से तो गालियां बक रहे हैं, ये अब शब्द करें, ये कानून नहीं बताता है ऐसा करना। सारे मर्यादा में रह के, सारे मर्यादा में रहने के बाद भी पुरुषों में उत्तम तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो वैसा विचार होना चाहिए। या फिर रावण के तरह, जैसे अभी अपने उदंड विचार देखे जो ट्विटर पे उस दूंगा तुमको, उमेश मिश्रा कहते हैं बने ना वो, अगर जान बच जाती तो वो जिंदा होता ना, आदमी जिंदा होता। वो भी एसपी और डीएसपी के लाइन लगाने की भी धमकी दे रहे हैं कि हम एसपी डीएसपी के लाइन लगा देंगे। मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस, हमने कितनी बार कहा है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आम तक। आम तक में आम लोगों की आवाज़, आम जनता की आवाज़ बन के फिर मैं आज आया हूँ भरद्वाज जी के घर पे टिक्कारी में। जो मैम को अपने मरीज रहता है और मरीज को लेके जाना होता है अर्जेंट, और एक मिश्रा जी आते हैं, बीजेपी के नेता होते हैं, और वो एम्बुलेंस के आगे गाड़ी लगा देते हैं और वो गाड़ी लगा करके चले जाते हैं। तो वो ड्राइवर जो एम्बुलेंस का होता है वो ढूंढता है, ढूंढने में मतलब कुछ शब्द भाई एम्बुलेंस वाले भी बोल दिया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसका मरीज अगर मर जाएगा तो गुस्सा आएगा ही। अब इस क्रम में वो जो गाड़ी वाला जो बीजेपी के जो मिश्रा जी जो बता रहे हैं अपने आप को, क्या दिनेश मिश्रा बोले ना, कौन सा बता, उमेश मिश्रा जी। तो बाकी ये घटना का मतलब वीडियो इन्होंने देखे हैं तो फिर आहत हुए हैं उस बात को लेकर के। तो इन्होंने बोले कि भैया आज भी एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि ये कैसे कैसे नेता आज लोग आ रहे हैं। तभी तो हम बोल रहे थे कि कोई सा नेता हम पे नेता पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल एक नेताजी नाच रहे थे, आज एक नेताजी गरिया रहे हैं। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप अपनी बात रखिए, क्या मतलब। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। तो क्या लगा, मतलब क्या किस तरह से दिल को छल्ली कर देने वाला है ऐसी घटना, बहुत ही दुखद। किसी की जान चली गई, इस किसी के, और उस की जान जाने की बात तो अलग है, जान गई भी और उसके बाद उनको गालियां सुनना पड़ा, अपशब्द सुनना पड़ा, और इतना ये बहुत शर्मनाक। और शायद धमकी भी दे रहे हैं, और वो अपने धमकी, पोस्ट का धमकी दिया जा रहा है। क्या है ये सब, बहुत ही गलत हो रहा है, जो भी हो रहा बहुत गलत है, मतलब शर्मनाक है। तो जनता में मैसेज कैसा, मतलब आप देखिए, आपको लोग जनता चाहता है, जनता के बीच में आप रहते हैं, तो किस तरह से मैसेज जाना चाहिए? क्या जनता को ये लोग दबा रहे, इतना दबाया जा रहा है, मतलब वो बेचारा आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, गालियां पे गालियां दिए जा रहे हैं। क्या किसी की जान चली गई, जान का महत्व जानते हैं वो? उनकी जान की तो, अपनी जान की तो बड़ी परवाह रहती है किसी को, और ये किसी का जान के अगर वो गाड़ी नहीं लगाए रहते तो उसकी जान बच गई होगी ना, शायद बच जाती, शायद बच जाती, तो ये उसके प्राण जाने का मतलब कारण बने ना वो। अगर जान बच जाती तो वो जिंदा होता ना, आदमी जिंदा होता। वो भी एसपी और डीएसपी के लाइन लगाने की भी धमकी दे रहे हैं कि हम एसपी डीएसपी के लाइन लगा देंगे। जी, तो ये तो बहुत गलत बात है। वो अपने पोस्ट का, अपने बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से, तो वो औकात में सारे गाली देना है, लंडूरा गाड़ी नहीं है। गाली मैंने किसी को नहीं दी, नहीं निकल गाली। हमने इसको हमने कहा माधव तो इतनी देर से गाड़ी नहीं निकल पाई, निकल गई नहीं तो कब की चली गई होती है। हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। लोग मुंह मारते हैं, भाजपा मुंह को करेंगे, कुत्ता कहीं का सारा। अभी एसपीडीएम में नशा देंगे तो मेरी जिंदगी नष्ट कर देंगे, एकदम मुसलमान लग पाएंगे बेवजह। अच्छा बेवजह केवल तू बोला है इतनी बात पर, बेवजह क्या बोला है इतनी बात पर, बेवजह पे मेरे लिए करवाएंगे। मेरा मरीज एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया हमारा चोट। ड्रामा बना रहा है, ड्रामा बना रहा था, आइए कुत्ता नहीं का मरीज को, आइए गाली दे रहा है। अरे सारे भलमनसी बात की जाती है,
ये बड़ा ड्रामा कर रहा है आपने मुझे। यहाँ इन्हें और जेल में डाल के सड़ा देंगे। और जबकि अगला अगला ने बोला भी कि किस लिए बोला, कि इसी बात पे सिर्फ कि जो तुमने इतना बोला कि हमारे आगे गाड़ी क्यों लगाया है, इतना ही बोलने पे। तो क्या ऐसा ही, क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है? बहुत गलत व्यवस्था है और कोई भी नेता इस पे सही से कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि एकदम नया चेहरा जरूर जनता को पहचानना चाहिए, प्रतिनिधि उसका कोई भी सही नहीं आ रहा है। सब में सब अपनी अपनी करतूतें दिखा रहे हैं, हर किसी का किसी ना कोई भी, अगर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है इस सब मामलों में, अत्याचार तो सब बढ़ता ही जा रहा है। ये सब सारी चीजें सरकार खुद तो देख नहीं रही है ना, अगर देखती सामने झेलती तब ना। ये सिर्फ मार खाते हैं आम आदमी, आम लोगों को ये सब झेलना पड़ता है। नेता ये सब आम आदमी के लिए, देखिए आम आदमी के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन आम आदमी के लिए ये भी है कि आम आदमी का भी गलती है, आम आदमी का भी गलत है, क्योंकि वो लोग क्या करता है कि बिक जाता है अपने आप को, और वो नेता नहीं चुनता है, वो व्यापार चुनता है। तो व्यापारी के देखिए सीधा सीधा फंडा है कि हमने अगर पैसा दे के खरीदा है तो हम अपना मनमानी करेंगे। इस पे अगर देखना चाहते हैं, अगर किसी तरह से आपको नज़र में कोई ऐसा नेता लगता है या कोई संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में कि वो पैसे के लालच में ना जाएं, जो आपके बीच में कार्य करता रहता है, जो एनी टाइम बना रहता है आपके समाज में और हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, ऐसे प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि के प्रतिनिधि बनाना चाहिए जो आगे चल के हमारा भविष्य को हमारा उज्जवल करें, चाहे वो हमारे बच्चे के भविष्य का हो या मतलब आने वाला नेक्स्ट जनरेशन का हो, और उसका भविष्य उज्जवल करे, ऐसा नेता के लिए। तो उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता में यही चाहेंगे कि राम राज मेरा फिर से वापस आए, और वो राजा उसी नीतिपूर्ण राजा हो, और वो अपने आप को राजा ना समझ के इतने अच्छे से अपने प्रजा की देखभाल करने पिता समान हो, क्योंकि देश वो पूरी जनता उन पे निर्भर करती है, तो उनका कर्तव्य भी होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से निभाए वो अपना। और इस चेहरे को तलाशने का काम जनता ही करेगी, और जनता इतनी नादान नहीं है, वो समझ चुकी है कि कोई कार्यकर्ता अभी सही से कोई काम नहीं, सही से क्या, ये लोग सिर्फ अपने जेब भरने में लगे रहते हैं, कोई रौब झाड़ने में लगा रहता है, तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये लोग तो लूटेंगे जनता को ही। ये लोग राम राज किस तरह से आप समझते हैं? देखिए एक राम राज जो सिर्फ यहाँ हिंदुत्व का, देखिए लड़ाई क्या होता है कि कभी कभी आप भी बात करते हैं हिंदू की, हिंदूनिज्म है, हम भी बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सच्चाई हिंदू में क्या है उस पर क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि राम राज, तो ये संदेश कैसे जनता में जाए कि राम राज अलग चीज़ है और रावण राज अलग चीज़ है। तो जो लोग ला रहा है, जो अभी के उसमें चल रहा है, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने जब गरिया रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें रावण अहंकार है, तो रावण ही प्रवेश किया हुआ है। क्योंकि अगर राम राज के बाद तो अगर सोचते, चाहे वो पंडित जी ही थे, मिश्रा जी ही हैं, तो जैसे प्रभु राम ने इतना बड़ा राजा होते हुए जब अपने वनवास के लिए निकले थे, तो निकलने के बाद जब वहाँ से लंका से लौट के आए, तो इधर से मतलब एक मानव बन के गए थे, तो लेकिन जब उधर से लौटे तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है सारे मर्यादा में रहने के बाद भी पुरुषों में उत्तम, तब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो वैसा विचार होना चाहिए, या फिर रावण के तरह, जैसे अभी अपने उदंड विचार देखे जो ट्विटर पे, उस ऐसा होना चाहिए, या और भी आ रहा है। तो हिंदू के मतलब सिर्फ यही नहीं होता है ना, हिंदू के मतलब कि हम लोग जैसे जय श्री राम के नारा लगाते हैं, लेकिन नारा तो हम जय श्री राम के लगाते हैं, लेकिन हमारे दिल में वो रावण जो छुपा हुआ है उसको निकालने की आवश्यकता है। उसमें जनता के लिए क्या लेकिन राम जी के चरित्र की ही पूजा की जाती है, राम चरित्रवान थे, इसीलिए राम की पूजा, राम जी की पूजा नहीं की जाती, राम जी के चरित्र की पूजा होती है। और हम उस राज्य में, राम राज्य में रावण भी नीतिपूर्ण कार्य करता था। सीता माता को उसने हरा जरूर था, लेकिन कभी सीता माता को छुआ तक नहीं था, वो तो डर से नहीं छुआ था, डर से नहीं छुआ था। और आजकल के रावण से भी नीचतापूर्ण, रावण तो छुआ तक भी नहीं था सीता माता को, आज तक नहीं आई थी। और आजकल गली गली में घूमते चल रहे हैं ऐसे रावण विचार के लोग, रावण विचारधारा के लोग, बलात्कार तो रेप तो ये सारी, ये तो बहुत ही कहेंगे कि रावण तो नीतिपूर्ण, मतलब बहुत ही, मतलब इस राज्य से, इस समय के युग से ही काफी, मतलब राष्ट्र की बात करते हैं या हिंदू
और भी समाज की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें राम राज के बात करना पड़ेगा। और राम राज में जनता को बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि वो राम जैसा, रावण जैसा नेता नहीं चुने, राम जैसा नेता चुने, ताकि उसमें विचार ऐसा हो उस समाज के बीच। वो देखिए, अगर पूरा रामायण अगर देखते हैं, पूरा रामायण अगर देखते हैं जी। तो सब चीज़ से वो बिल्कुल अलग है। अपने किसी सबसे परीक्षा लिए, अपने पत्नी के साथ 2-2 बार परीक्षा लिए, जनता के परीक्षा लिए, सबसे मतलब कुछ, वो सिर्फ़ एक राजा बन के रहे कि राजा का जो दायित्व होता है, वो दायित्व निभाएँ। तो ऐसा राजा हमें तैयार करना होगा वो जनता के बीच में, और जनता को ऐसे राजा चुनना होगा। और जनता को ये सीख लेना चाहिए कि हमें अगर जो पैसा दे के खरीद रहा है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर रावण का विचार है और रावण वो है। तो इस पे 2 शब्द बोले कि मतलब उस पे वो आए, जनता में समझ जाना जी, चाहिए। हमारे नेता जो होंगे वो राजा ही होंगे, और राजा के लिए पहले प्रजा होनी चाहिए, संतान के समान होती है। तो पहले उसको अपनी प्रजा को देखना, अपने संतान को देखना है। हुँ। तो इसलिए सबसे पहले, सबसे बढ़कर उसके लिए अपनी प्रजा होनी चाहिए, और उसके हित में वो सोचे। और ऐसी छवि का नेता हमारी जनता को चुनना चाहिए कि वो नया चेहरा तलाशे, क्योंकि ये सारे चेहरे सब नकाब जो ओढ़े हुए हैं, रावण जो कहेंगे ना कि रावण रावण नकाब जो ओढ़े हुए हैं, इन चेहरे को पहचाने और नया चेहरा तलाशे, कि जो उनके हित के बारे में सोचे और उनपे अपना सारा मतलब उनके लिए काम करे। जनता के लिए काम करें। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इनके साथ ही मिलेंगे, क्योंकि इनसे हमें वो चीज़ें, जैसे जनता के बीच में ये रहते हैं, तो जनता के बीच के बातें मैं जानकारी लेते रहूँगा। और फिर मैं कल इसी समय इनके साथ में आऊँगा, यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे इनको फिर इनवाइट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगला बात भी इसी समाज के लिए रहेगा, जो जनहित के लिए रहेगा, जनता के हित की बात रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री जय राम। भारत, जय श्री राम। बंद करो।